चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसका बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कल करवा दिया था लास्ट क्लास में। अब मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, भले ही आपको मैंने होमवर्क में बोला था करने को, कर लिया हो अच्छी बात है, नहीं किया और अच्छी बात है ना, क्योंकि अब मैं करवाऊंगा ही, तो आपकी मेहनत बच गई है। देखो बेटा जरा प्लीज, इन्होंने बोला है आर, बेटा प्लीज समझना जरूर, बिना समझे ये चैप्टर आएगा भी नहीं समझ, आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट रहा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इन्होंने बोला है आर कोई सेट है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर तो बेटा 1 2 3 4 कुछ बहुत सारे होते हैं, यानी एक सेट आपको दे रखा है नेचुरल नंबर का, ये सेट है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है मेरे बेटे। अब क्या कह रहे हैं, एक रिलेशन है उनके बीच में, क्या रिलेशन है कि x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, y किसके इक्वल है मेरे बेटा, x प्लस 5 एंड x लेस देन 4, x क्या है 4 से कम है, ठीक है मेरे बेटे। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हम क्वेश्चंस को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लगता है बच्चों को, इसलिए पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा रोस्टर फॉर्म में। रिलेशन क्या दे रखा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5, यही है रिलेशन, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x की वैल्यू 4 से क्या है, कम है, x की वैल्यू 4 से कम है, तो बेटा बताओ मुझे x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3, 0 हो सकती है क्या, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है, किसका सेट दे रखा है, नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 4 से कम कौन कौन सी वैल्यूज हो गई, 1 2 और 3, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे सबसे पहले, पुट x इक्वल टू 1, x की जगह पे क्या रखा मेरे बेटा मैंने 1, बताओ y की वैल्यू क्या निकलेगी, x की जगह 2 रखो, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3 रखो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, यही 3 वैल्यू रखनी थी बेटा हमको, तो रिलेशन रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और क्या बन गया 1,6 2,7 और 3,8। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटा किसी बच्चे को, यहाँ तक कोई दिक्कत आई किसी बच्चे को, एक बार यहाँ तक नोट करो, फिर मैं आगे करके एक एक रिलेशन चेक करवाता हूँ आपको, है ना, एक बार यहाँ तक नोट करो। कर लिया तो रहने दो, ऐसे बिल्कुल सेम ऐसे ही किया है, हाँ तो फिर मत करो कोई बात नहीं। एक बार बेटा, अरे राहुल, ये बात करने के लिए बोला है या काम करने के लिए मैंने, हो गया, बेटा नोट कर लिया सभी ने। अब सुनो, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, ये जल्दी थोड़ा जल्दी करो, थोड़ा जल्दी, है ना, ये पेयर बना लिया, पूरा लिखा है, तो लिख ले, अब तो खाली भी तो बैठा है, अच्छा तो बेटा देखो ये रिलेशन बना हमारा, क्या रिलेशन बना, 1,6 2,7 3,8, देखना मेरे बेटा यही था। अब चलो रिफ्लेक्सिव की बात करें, फॉर रिफ्लेक्सिव बेटा बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं चेक, इनमें से कोई सा पहला पेयर लें, पहले मान लो 1,6 ले लिया, 1,6 बिलोंग्स टू आर, क्या करना चाहिए बेटा 6 की जगह 1 रखना चाहिए, बताओ बेटा क्या 1,1 आ रहा है, नो, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। बोलो पहली कोई दिक्कत किसी बच्चे को, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए पीछे वाले एलिमेंट की जगह पे आगे वाला एलिमेंट रख देते हैं, रखने के बाद दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम आगे 1,1, देखो इसमें ढूंढना है क्या 1,1 है, नहीं है, तो इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्स, कंफर्टेबल यहां तक। अब सिमेट्रिक की बात करें, फॉर सिमेट्रिक
सिमेट्रिक के लिए बेटा सबसे पहले 1,6 बिलोंग्स टू आर, इसका उल्टा देखेंगे तो क्या हो जाएगा 6, बिलोंग्स टू आर। क्या 6,1 है इसमें? तो नॉट सिमेट्रिक। अच्छा अब मुझे पहले ये बताओ बेटा, जो बच्चे बैठे हैं, किस किसने ये क्वेश्चन किया था? आपने कर लिया था? ट्रांजिटिव का बताओ बेटा, आप क्या किया आपने ट्रांजिटिव का? नॉट ट्रांजिटिव। आप बताओ बेटा सूरज। एक बार दिखाओ मुझे, दिखाओ। ट्रांजिटिव नहीं किया है ना, नहीं करना, कोई बात नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जिन्होंने ट्रांजिटिव किया है वो बस ठीक है, दिखाओ तुमने कुछ करा है ट्रांजिटिव? तभी तो हाथ मैंने कर लिया है, मना करो नहीं है तो। हाँ बेटा नहीं किया था तुमने, बेटा किसी ने किया था? किया तुमने ट्रांजिटिव देखो, नोट तो लिखा है। अरे पागल, बेटा सुनो बेटा प्लीज, ट्रांजिटिव के लिए सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें। पहले तो मुझे ये बताओ, किसी भी रिलेशन के ट्रांजिटिव होने के लिए या ना होने के लिए क्या कोई कंडीशन बताई थी मैंने आपको? क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपको? पहला कि ए का बी से रिलेशन है, वही रिलेशन बी का सी से है, तो ए और सी का होना चाहिए, यही बताया था ना। अगर है तो ट्रांजिटिव है, वही रिलेशन ए का सी से नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है, पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि अगर ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से है ही नहीं किसी से रिलेशन बी का, तो वो रिलेशन चेक करने की जरूरत नहीं होती है, वो क्या माना जाता है ट्रांजिटिव। अब केस देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले 1 का रिलेशन किससे है? तो 6 का किसी से रिलेशन होना चाहिए, लेकिन क्या कहीं 6 का रिलेशन है किसी से? 6 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है क्या? नहीं है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको देखो 2, क्या 7 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है? यानी यहाँ भी ट्रांजिटिव है अभी रिलेशन। 3, 8, क्या 8 से स्टार्ट होने वाला कोई है? नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया ट्रांजिटिव, है ना। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव। क्लियर है ना बेटा? अब ट्रांजिटिव में लिख लो, देयर इज नो इमेज, ऐसे लिखो, देयर इज नो इमेज ऑफ 6, 7 एंड 8। यहाँ पे 6 की, 7 की, 8 की कोई इमेज नहीं है ना। ये यूनिक पेयर दे रखे हैं आपको। देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब रिलेशन क्या होगा? बोल, मैंने क्या बोला? अगर है ही नहीं उसका रिलेशन किसी से तो उसको क्या मानते हैं? ट्रांजिटिव। अब जैसे एक बात, मेरा तेरे से रिलेशन, तेरा इसके साथ है ना, तो मैं ये चेक करूंगा मेरा इसके साथ है या नहीं है रिलेशन। अगर होगा तो ट्रांजिटिव है, नहीं हुआ तो नॉट ट्रांजिटिव। पहली कंडीशन समझ आई। अब दूसरा केस क्या कहता है, मेरा दूसरा रिलेशन है लेकिन ये रिलेशन तेरा किसी से नहीं है ना, तो फिर चेक नहीं करेंगे हम, अपने आप को क्या मानेंगे ट्रांजिटिव है ही नहीं। भाई मेरा दूसरा तो है लेकिन तेरा उससे रिलेशन किसी से नहीं है। मतलब ऐसा समझ लो, तू मेरा स्टूडेंट है, तेरा कोई स्टूडेंट नहीं है ना, अभी तो है ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो रिलेशन आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम इस रिलेशन को क्या दे देंगे ट्रांजिटिव नाम। अब सपोज तू मेरा स्टूडेंट, अब तेरा कोई और स्टूडेंट है, तो चेक करते क्या वो जो दूसरा तीसरा स्टूडेंट है वो मेरा ही स्टूडेंट है या नहीं है। अगर होगा तो ट्रांजिटिव है, नहीं होगा तो नॉट। ऐसे क्लियर है बेटा यहाँ तक मेरी बात? अब ए का बी से रिलेशन है, बी का रिलेशन सी से अगर है तो ए और सी का भी होना चाहिए। अगर बी का रिलेशन ही नहीं है सी से, किसी से रिलेशन ही नहीं है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है और उसे क्या मान लेंगे ट्रांजिटिव मान लेंगे। अब जैसे पहले में देखो, पहला पेयर था 1, 6, तो 1 का किससे रिलेशन है? 6 से। अब देखेंगे क्या 6 का किसी से रिलेशन है? बोले 6 का किसी से नहीं है तो ट्रांजिटिव है। अच्छा मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। अगर रिलेशन आपका ऐसे होता 1, 6, 2, 7, 3, 8, 6, 4,
अब मैंने ऐसा कर लिया। अब देखो 1 का 6 से है, 6 का किससे है, तो किसका किससे होना चाहिए, अब 1 का 4 से होना चाहिए। देखना 1,4 कहीं है तो ये रिलेशन क्या हो जाता, नॉन ट्रांजिटिव। अब आगे बात समझ में, आगे बढ़ जाऊं बेटा, कैसे पूछना है कुछ, कंफर्टेबल है सही बच्चे? 3 तो हो गए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करने के 3 तरीके बेटा कौन से बताए थे मैंने? हाँ वो 2 ही हैं, 2 ही हैं। ए का बी से है, बी का सी से है, तो ए का सी से होना चाहिए, पहली कंडीशन। अब ए का बी से है, बी का किसी से नहीं है, तो भी ट्रांजिटिव है, बस इसके अलावा कोई तरीका नहीं है तीसरा, ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ जाऊं, थर्ड पार्ट देखेंगे हम। थर्ड पार्ट देखो बेटा, अच्छा इसका आंसर चेक किया किसी ने, सेकंड वाले पार्ट का? एक बार बुक में यही है ना फिट। थर्ड पार्ट, एक सेट है ए, 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन दे रखा है मेरे बेटा x, y सच दैट y इज डिविजिबल yx। बेटा एक बार खुद से एफर्ट करो, एक बार खुद से प्लीज, सही बच्चे खुद से सोचें क्या कर सकते हैं, फिर नहीं तो मैं कराऊंगा।
x कॉमा वाई, y इज डिविजिबल बाई x, यानी पीछे वाला जो नंबर है वो आगे वाले से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। बताना कौन कौन से पहले पेयर लिखे होंगे बेटा आपने। 1 कॉमा 1 लिख सकते हैं, 1 कॉमा 2 लिख सकते हैं, पीछे वाला नंबर आगे वाले नंबर से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। देखो 2 कट जाएगा ना 1 से, फिर देखना 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 5, 1 कॉमा 6। आ सकते हैं बेटा, ये दो दो नंबर बनाने हैं हमें, ऐसे पेयर बनाने हैं जिसमें पीछे वाला नंबर आगे वाले नंबर से क्या हो जाए, कट जाए। अब बताओ क्या 2 कॉमा 1 ले सकते हैं? अगर हमने 2 कॉमा 1 ले लिया तो क्या ये 1 2 से कट जाएगा बेटा? 1 को डिवाइड करो 2 से तो 1/2 आएगा, पूरा पूरा नहीं कट रहा ना, ये कट करेंगे तो 0.5 आएगा ना, तो 2 कॉमा 1 नहीं होगा। 2 कॉमा 2 ले सकते हैं, 2 कॉमा 3 ले सकते हैं, 2 कॉमा 3 क्या 3 2 से कट जाएगा? 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 5, 2 कॉमा 6, ऐसे ही 3 कॉमा 3 आएगा, 3 कॉमा 6, 4 कॉमा 4 आएगा, 6 कॉमा 6, ये बन गए मेरे बेटा पेयर। अब चेक करो, अब आप चेक करो बेटा इसको एक बार, तुम बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है। पहले मुझे बताओ यहाँ तक क्या ये रिफ्लेक्सिव चेक किया? अच्छा मैं सुनो, रिफ्लेक्सिव चेक करने का आपने कैसे चेक किया मुझे ये बताओ। रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, कैसे चेक किया मुझे ये बताओ। 1 का 1। अब मैं एक सिंपल तरीका और बता देता हूँ रिफ्लेक्सिव चेक करने का, बहुत आसान सा तरीका। ऊपर जो सेट दे रखा हो ना, उस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके डबलेट होने चाहिए रिलेशन में। जैसे 1 है, देखना 1 कॉमा 1 आ रहा है कहीं पे, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, ये 100% रिफ्लेक्सिव है। समझे नहीं? चेक करने का तरीका बता दिया ना कि आपने जो भी ऊपर सेट दे रखा है उसके जितने भी एलिमेंट हैं सबके डबलेट चेक कर लो। अब हमें श्योर हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो बस एक एग्जांपल देके इसे दिखा दो कैसे के फॉर रिफ्लेक्सिव। अब कोई एग्जांपल लेके दिखाना है मुझे फॉर रिफ्लेक्सिव। मान लो मैंने 1 कॉमा 2 ले लिया, कोई सा भी ले लो। अब 1 कॉमा 2 ले लिया, 2 की जगह पे क्या रखेंगे 1, तो 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू R। यस, द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब ट्रांजिटिव सिमेट्रिक बताओ बेटा,
सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे? कोई भी पेयर लो, उसका उल्टा करके देखो। 1,2 ले लिया मैंने, 1,2 तो है, क्या देखना 2,1 है? तो नहीं है सिमेट्रिक। ठीक है मेरे बेटा, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव बताओ है या नहीं है? बेटा ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? देखो 1,2 लिया, देखो 1,2 लिया, अब 2 से स्टार्ट होने वाला देखो कोई है? बोले सर ये रहा, ये ले लो, चलो ये ले लेते हैं। सर 1 का 2 से है, 2 का किससे है? तो 1 का किससे होना चाहिए? देखना 1,4 है क्या? है ना 1,4? इसका मतलब रिलेशन क्या है? करके दिखा दो कोई सा भी। 1 का 2 से है, 2 का 4 से है, तो 1 का किससे होना चाहिए? 4 से भी है। द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब बोलो बेटा कोई परे। मैंने बता क्या तरीका सिखाया मैंने अभी? सबका डबलेट होगा तो ऊपर सबका डबलेट है ना, तो सारे चेक हो गए। सब तुम कोई सा भी लेके देख लो। अगर ऊपर वाले सेट के सारे एलिमेंट का डबलेट है तो हमने सबको चेक कर लिया। एग्जांपल कोई एक दिखा दो करके। ठीक है बेटा, हो गया? आप कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाए अब। चलो बेटा अब सुनो ध्यान से। अब मैं ये 4th पार्ट करवा रहा हूँ, और 4th पार्ट को मुझे नए तरीके से करवाना पड़ेगा। क्यों करवाना पड़ेगा नए तरीके से, उसका रीजन बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं 4th पार्ट मैं करवाऊंगा, और उस पार्ट को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, थोड़ा सा एक स्टार लगा लो डार्क सा, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि पेपर में सेम मिल जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं उनके एक रोड मैप मिल जाएगा आपको कि कैसे क्वेश्चन करने हैं हमको, है ना, छोटे से क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4th पार्ट। ठीक है, देखो बेटा सुन लो बेटा प्लीज। इन्होंने बोला आर इन द सेट ऑफ जेड ऑफ ऑल इंटीजर। जो पहला सेट है वो किसका है मेरे बेटा? इंटीजर्स का सेट है। किसका सेट है वो? अब इंटीजर्स तो बेटा बहुत सारे होते हैं, प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं, बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं ना। जैसे 0 1 2 3 4 5 प्लस में चले जाओ, इधर माइनस में चले जाओ, -1 -2 माइनस, तो बहुत सारे इंटीजर्स हैं। तो लिख लेते हैं, अगर सेट बनाओगे भी तो ऐसा बनेगा डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये सेट बनेगा बनाओगे भी तो, चाहे लिख बना लेना या नहीं बनाना तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है सेट किसका है? इंटीजर का है। और रिलेशन क्या दे रखा है मेरे बेटा? x, y सच दैट x - y इज एन इंटीजर। क्या रिलेशन दे रखा है कि कोई भी जो पेयर आप बनाओगे या जो लोगे उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। क्या रिलेशन समझ में आ गया? क्या दे रखा था क्वेश्चन में कि जो भी आप पेयर बनाओगे उन पेयर को माइनस करोगे नंबर को आपस में, तो क्या आना चाहिए? कोई इंटीजर आना चाहिए। अब बताओ क्या हम इस क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे नंबर है, कहाँ तक बनाएंगे सबके हम? -3 फिर कहोगे -3 का बनाए सर -4 भी तो है, -5 भी तो है, क्योंकि छोटा सेट नहीं है आपके पास जिसके हम बदल सकें। तो इस क्वेश्चन को अब मजबूरी है कि मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में करूंगा सॉल्व। अगर सेट में कन्वर्ट कर सकते हो, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तब तो कन्वर्ट करके कर लेना, जैसे अब तक मैंने सारे पार्ट करवाए। अब कोई बहुत बड़ा सेट आ जाए तो इनके तो बेटा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल सा है। तो इसको अब मजबूरी है कि मुझे किस में करना पड़ेगा? सेट बिल्डर फॉर्म में करना पड़ेगा, और सेट बिल्डर फॉर्म आपको ज़्यादा आसान लगेगी। ठीक है, अब बस ध्यान से समझना कैसे करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको पेयर बनाने में दिक्कत आ रही हो तो मत बनाना पेयर, उसे डायरेक्ट करना किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो कैसे, अभी कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, मैं समझाऊंगा। मेन बेटा समझ में सबको आ जाता है क्वेश्चन, ये रिलेशन वाले है ना, जो मैं टॉपिक समझाया अधिकतर सब बच्चों को क्लियर। हाँ सर, रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, सब बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन मायने रखता है रिप्रेजेंटेशन, आप पेपर में लिख के कैसे आएंगे उस क्वेश्चन को। उस मार्क्स तो लिखने पे ही मिलेंगे ना, भले ही आपको सब कुछ आता हो, लिखना नहीं आता तो क्या आपको मार्क्स मिल जाएंगे? है ना। तो क्वेश्चन समझने के अलावा आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए। तो कैसे करेंगे? देखो बेटा, सबसे पहले
फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव करेंगे बेटा आप। सबसे पहले क्या रिलेशन है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r सच दैट x माइनस वाई इज इंटीजर। कैसा है मेरे बेटा, इंटीजर। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? ये तो क्वेश्चन दे रखा था रिफ्लेक्सिव। अब मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या तरीका है? मैंने सर पीछे वाली वैल्यू की जगह पे आगे वाली वैल्यू रख देते हैं, यही तो तरीका है। बेसिक बेसिक पे रहो अपने, नया मत सोचो कुछ भी। बोले सबने रिफ्लेक्सिव के सर ने क्या सिखाया, सर पीछे वाले की जगह पे आगे वाला एलिमेंट रख के देखो वही सेम आ रहा है क्या, अगर है तो रिफ्लेक्सिव है। तो क्या होना चाहिए बेटा, x कॉमा एक्स किस में होना चाहिए, r में होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे बेटा y की जगह पे, तो क्या करेंगे बेटा x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, बताओ जीरो इंटीजर होता है, जहाँ लिख देंगे जीरो इज इंटीजर। क्या है बेटा ये, इंटीजर। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं बिलोंग्स टू जेड, जीरो बिलोंग्स टू जेड, किसका साइन है, इंटीजर। तो यहाँ तो जीरो बिलोंग्स टू जेड लिख दो, यहाँ लिख दो इट इज इंटीजर। देयरफॉर रिलेशन इज, देखो माइनस करके जीरो आ गया ना, और जीरो क्या है हमारा, इंटीजर। एक बार नोट करो फिर आगे बढ़ता हूँ, सिमेट्रिक बताता हूँ उसके बाद। हो गया रिफ्लेक्सिव, आगे बढ़ते रहे। हो गए उसने आगे रोना कुछ आ रहा है समझ, ऐसे ही नींद ही आती रहती है, पूरा चला दे पीछे। करवा दूंगा आज से इस आगे नंबर से। मुझे भी गर्मी लग रही है, तो आए तो फिर भी चलो पंखे की हवा तुम तक आ रही है, मेरे पास तो पंखा भी नहीं है, और तुम लोग आराम से बैठे हो, मैं फिर भी खड़ा हूँ। तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो, मैं लगातार 1 घंटे चिल्लाऊंगा, तो ज़्यादा गर्मी मुझे लगनी चाहिए, हैं? बदबू कर दे। और पढ़ते समय सीरियसली एक बात आपको बता रहा हूँ, पढ़ते समय जब हम पढ़ रहे हो उस टाइम पूरा फोकस हमारा सिर्फ पढ़ने पे होना चाहिए, गर्मी पे, ठंड पे, हवा पे, बरसात पे, इन पर नहीं होना चाहिए। गर्मी लग रही लगने दो, पसीने निकलने दो, है ना, हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, पूरा ध्यान पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे। रिफ्लेक्सिव हो गया बेटा, नहीं हुआ? अब सिमेट्रिक का बताऊंगा बेटा आपको। चले बेटा, अब देखिए फॉर सिमेट्रिक नोट मत करना, पहले तरीका समझना। पहले तो लिख लो क्या है कि सर x और y बिलोंग्स टू r, कंडीशन क्या है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। यही था बेटा रिलेशन। तो मैंने मान लिया लेट x माइनस वाई इक्वल टू एम, क्या मान लिया बेटा मैंने, x माइनस वाई इक्वल टू एम, वेयर m इज एनी इंटीजर, m इज एनी इंटीजर, m क्या है, कोई इंटीजर है। x में से y को माइनस किया, आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर माइनस किया, तो क्या आ गया, मान लो m आ गया, m का मतलब कोई इंटीजर आ गया। अब अगर सिमेट्रिक करना है चेक, तो क्या करते हैं बेटा सिमेट्रिक में हम उल्टा करके देखते हैं, उल्टा करने पर भी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। अगर इंटीजर आ गया तो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। यही तो बात है मेरे बेटा। तो क्या करेंगे बेटा चेक करने के लिए, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, ठीक है। यहाँ पे मैंने x माइनस वाई को क्या मान लिया है, m। तो बताओ अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक है तो क्या होना चाहिए बेटा, y माइनस एक्स, ये भी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो y माइनस एक्स निकालना है हमें, तो y माइनस एक्स को बेटा माइनस कॉमन निकाल लूँ इसमें से मैं, तो क्या बचेगा बेटा, y माइनस कॉमन निकालेंगे तो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस है। अब मुझे बताओ जैसे 2 इंटीजर है तो माइनस 2 भी क्या होगा, क्योंकि इंटीजर प्लस में और माइनस में दोनों में होते हैं। तो अगर m इंटीजर था तो माइनस m भी क्या होगा, इंटीजर। तो लिख देंगे इट इज ऑल्सो इंटीजर, इट इज ऑल्सो इंटीजर, ये भी क्या है, इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या होगा, रिलेशन इज सिमेट्रिक। बोलो
तो y माइनस एक्स क्या आएगा? तो बताना, एग्जाम्पल के थ्रू बता दो ना, एक बार दिखा दो कि भाई x माइनस वाई से देखो मैंने माइनस किया तो m आया, और उल्टा किया तो क्या आया? माइनस m आया। तो है तो इंटीजर ही, चाहे प्लस का m हो चाहे माइनस का m। तो इसके क्लैरिफिकेशन दिया है आपने, एक तो टीचर चेक करेगा, सभी लगेगा बच्चे रट के नहीं आया है, बच्चों को पता है देखो माइनस कर रहा हूँ तो प्लस m आ रहा है, उल्टा कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? माइनस m। और अगर आपको सुनो ये m माइनस m करने में दिक्कत आ रही है ना, मान लो नहीं समझ में आ रहा है कैसे करें, तो फिर क्या करना, यहाँ पे लिखना फॉर एग्जाम्पल। क्या लिखना बेटा बाद में? फॉर एग्जाम्पल। कोई भी दो नंबर ले लेना, पहले कोई भी दो नंबर ले लो, बताओ कौन से ले लूँ? 10 और 2। तो ऐसे ले लेना पहले 10 कॉमा 2। क्या लिखना? 10 माइनस 2 इक्वल टू 8, इंटीजर है। अब क्या करेंगे? उल्टा करेंगे तो 2 कॉमा 10। तो क्या लेंगे बेटा? 2 माइनस 10 क्या आ गया? माइनस 8 इज ऑल्सो इंटीजर। ऐसे करके दिखा देना उनको, तब ये भी चल जाएगा। अब आपको ये अच्छा लग रहा हो ये कर लो, ये अच्छा लग रहा हो ये कर लो, है जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों पे मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। एम करके करोगे तो ज़्यादा आगे क्वेश्चन में फायदा देगा आपको, इसलिए मैंने यहीं पे वो कैटेगरी सिखा दी आपको, नहीं तो आप ये एग्जाम्पल देके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब करेंगे फाइनल ट्रांजिटिव। ये इंपॉर्टेंट है ट्रांजिटिव वाला केस। अब देखो बेटा ट्रांजिटिव ये लिख लिया है, ये सब बच्चों ने लिख लिया है। अब देखो ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव देखेंगे बेटा, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि x और y के बीच में कोई रिलेशन है, अगर वही रिलेशन y और z के बीच में है तो x और z के बीच में ही वही रिलेशन होना चाहिए बेटा, यही बात है ना। अगर ट्रांजिटिव है तो क्या x y के बीच में कोई रिलेशन है, वही रिलेशन मान लिया किसके बीच में है, अगर y z के बीच में वही रिलेशन है तो किसका किससे होना चाहिए, x का z से होना चाहिए अगर ट्रांजिटिव है तो। देखो x y रिलेशन में है तो x माइनस वाई क्या होगा, इंटीजर। बोलो कोई प्रॉब्लम? अगर x और y रिलेशन में है तो x माइनस वाई क्या आना चाहिए, कोई इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर मैंने क्या मान लिया, m, और ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है मेरे बेटा, अब बताओ अगर y z भी रिलेशन में तो क्या होना चाहिए, y माइनस जेड करेंगे तो भी क्या आना चाहिए, इंटीजर। इंटीजर आना चाहिए, तो इस बार मैंने इंटीजर क्या ले लिया, n। मान लिया x में से y को माइनस किया तो कोई इंटीजर आया, y में से z को माइनस किया तो भी क्या आया, कोई इंटीजर आया। तो अब बताओ ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, x और z को माइनस करे तो भी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। यही तो बात है ना बेटा। तो यहाँ तक बताओ दोनों इक्वेशन तक समझ आ गई ना, तीनों दोनों। अब क्या करना, आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देना, 1 प्लस 2। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड। देखना बेटा माइनस का y से प्लस का y कट गया तो क्या बचेगा, x। यहाँ पे क्या बचेगा, इक्वल टू में क्या आएगा, m प्लस n। अब मुझे बताओ दो इंटीजर है, कोई भी तो अपने रफली ले लो दिमाग में, कोई भी दो इंटीजर ले लो। मान लो एक 5 ले लिया और एक 2 ले लिया, तो 5 और 2 को प्लस करके क्या आएगा, दो इंटीजर को प्लस करते तो क्या आता है, इंटीजर। तो m भी इंटीजर था, n भी इंटीजर था, m और n को प्लस करेंगे तो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो m प्लस n इज ऑल्सो इंटीजर, देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब बेटा नोट कर लो, पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कराया है ना, पूरा एक्सपेंड करके, क्योंकि मुझे बड़े क्वेश्चन में यही स्टेप्स यूज करने हैं। तो मैंने छोटे को बड़ा कर दिया तो बड़े छोटे लगेंगे अब आपको थोड़ी देर बाद। हाँ बोलो कौन सा ट्रांजिटिव के क्या तरीका बताया है, मुझे ये मालूम है कि x का y से रिलेशन है, y रिलेशन y का z से, तो x का किससे होना चाहिए, तो पहले मैंने मान लिया x का y से रिलेशन, क्या रिलेशन है x का y से, x माइनस y को इंटीजर m को, तो ये रिलेशन y का z से होना चाहिए। y माइनस z क्या होगा बेटा, कोई इंटीजर,
हो गया ये? अरे ये कर लिया बेटा। अब ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। फिफ्थ का देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ का थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ है, उसका थर्ड नंबर का पार्ट जो है, जल्दी करो फटाफट। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यही दे रखा है ना बेटा? देखो क्या दे रखा है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी आपको दे रखा है x और y के बीच में कोई रिलेशन है, x इक्वल टू में y प्लस 7, यही है मेरे बेटा। पढ़ के देखो, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो x किसके इक्वल होगा मेरे बेटा? y प्लस 7। यहाँ तक ओके है? यहाँ तक क्लियर है? अब बताओ, चलो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे इसको? कैसे चेक करेंगे ये बताओ। सर x कॉमा y तो दे रखा है बिलोंग्स टू r, तो x कॉमा x भी होना चाहिए बिलोंग्स टू r, तो क्या क्या होना चाहिए बेटा? x इक्वल टू, बताना क्या ये पॉसिबल है? x इक्वल हो सकता है x प्लस 7 के? नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू, देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे ना बात समझ में? x x के बराबर तो हो सकता है, लेकिन क्या x x प्लस 7 के इक्वल हो सकता है? नॉट पॉसिबल, ठीक है ना? अब बताओ सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक में क्या करेंगे? सर x कॉमा y रिलेशन में था, क्या रिलेशन था कि x y से 7 ज्यादा है, x y से कितना ज्यादा है? अब सिमेट्रिक के लिए क्या करना चाहिए? सर उल्टा करके देखो आप, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, तो y इक्वल टू क्या होना चाहिए? क्या ये पॉसिबल है? अब एक बात समझो, और नहीं समझाता हूं, मैं बोल रहा हूं x और y दो वैल्यू है, x की वैल्यू y से 7 ज्यादा है, और आप उसका उल्टा बोलो। मैं बोल रहा हूँ x y से 7 ज्यादा है, आप क्या बोल रहे हो? y x से 7 ज्यादा है। क्या हम दोनों की बात सेम है? नॉट इक्वल है ना? मैं तो बोल रहा हूँ x बड़ा है y से, और आप क्या बोल रहे हो? तो दोनों के बातों का मतलब अलग अलग है ना, तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल, द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। बोलो बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये बात समझ में आई नहीं आई अभी? अब ट्रांजिटिव का करो, ट्रांजिटिव का करेंगे, ये नोट कर लिया है? और बाकी तेरे तक सारे हो गए? बाकी सारे हो गए, एग्जाम्पल भी सारे हो गए, कोई नहीं। ये दो क्वेश्चन मुझे भेज दे, फोन है तेरे पास? कोई बात नहीं। अब तीसरा देखो, नोट कर लिया बेटा? जब तक ट्रांजिटिव तो करो, बैठ के तुम लोग ट्रांजिटिव करो। अरे नहीं है वो नहीं पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, है नहीं है वो मुझे भी पता है। ऐसा तो मुझे सारे क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन का अगर आंसर बताओ तो मुझे कराना नहीं चाहिए, वो पता है इसका आंसर तो मुझे। ट्रांजिटिव नहीं है ये, श्योर है। देखो कैसे करेंगे, लिखने का तरीका कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है, तो y कॉमा जेड भी होना चाहिए। अब अगर ट्रांजिटिव है तो क्या होगा? पहला क्या कह रहा है? x बड़ा है y से कितना? 7, और y बड़ा है z से कितना? 7। तो अब बताओ ट्रू होने के लिए क्या होना चाहिए? x इक्वल टू z प्लस 7 होना चाहिए। क्या होगा? x y से 7 ज्यादा है, y z से भी 7 ज्यादा है, तो क्या x z से 7 ज्यादा होगा? x y से 7 ज्यादा है, y z से 7 ज्यादा है, तो x बताओ z से कितना ज्यादा होगा? 14 ज्यादा होगा, 7 तो ज्यादा नहीं हो सकता ना, तो नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। अरे यार एक बात बताओ, जैसे मेरे पास इससे 7 रुपये ज्यादा है, इसके बाद इससे 7 रुपये ज्यादा है, तो मेरे पास किससे कितने ज्यादा होंगे? सबसे ज्यादा होंगे। वो सबसे ज्यादा होंगे आपके पास, है ना? चलो क्या बेटा सुनो, अब एक बार
क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ के देखो, एक बार क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ के देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ के देखो बेटा, फटाफट से हो सकता है क्या? जल्दी देखो फटाफट, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ के देखें, हो जाएगा? अरे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड होमवर्क में करना है।